जय मसीह की। आज आप पढ़ेंगे भाई मती रची सुसमाचार, उसका 13वां पाठ है। तो आइए भाई शुरू करा। उससे दिन यीशु घर तक लिकड़ के गलील समुद्र के किनारे जा बैठा, और उसका दौरा इसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो किश्ती पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उन उदाहरणा में घनी बात कही। एक किसान बीज बोने लिकड़िया। बोंदे भगत कुछ बीज राह के किनारे और पड़िया, और पंछिया ने आके उस ताई चुग लिया। कुछ बीज पथरीली धरती पर पड़े, जड़ उन ताई घनी माटी न मिली, और डूंगी माटी न मिलने के कारण में तोड़े जाएंगे। पर सूरज लिकड़िया पाछे वे जल गए, और जड़ ना पकने के कारण कुछ बीज झाड़िया में पड़े, और झाड़िया ने बढ़ के उस ताई दाब लिया। पर कुछ बीज अच्छी धरती पे पड़े, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना फल ल्याए। जिनके कान हो वो ध्यान से सुन ले। चेलिया ने दौरे आके उससे कहा, तू मानसा ते उदाहरणा में क्यों बात करे से? उसने जवाब दिया, तारे ताई स्वर्ग के राज्य की समझ दे रखी से, पर उन ताई नहीं, क्योंकि जिसके दौरे से उसने और दिया जाएगा, और जिसका दौरा उसका दौरा घना हो जाएगा। पर जिसका दौरा कुछ नहीं से, उससे जो कुछ उसका दौरे से वो भी ले लिया जाएगा। मैं उन ते उदाहरणा में जहाँ तक बात करूँ सूँ कि वो देखते हुए को नहीं देख दे, और सुनते हुए नहीं समझ दे। उनके बाबत यशायाह नबी की यह भविष्यवाणी पूरी होवे से, तुम सुनोगे पर समझोगे कोनी, और देखोगे पर सामने कोनी सूझेगा। क्योंकि इन मानसा का मन मोटा हो गया से, और वे काना तो ऊंचा सुने से, और उनने अपनी आंख मूंद ली से। कदे ऐसा ना हो कि आँखियाँ तो देखे और काना तो सुने और मन तो समझे और पलट जावे, और मैं उन्होंने ठीक करूं। पर धन्य से तारी आँख है क्योंकि वे देखे से, और तारे कान क्योंकि वे सुने से। मैं तमने सच्ची कहूँ सूँ कि गणखरेग नबिया ने और धर्मिया ने चाया कि जो बात तुम देखो सो पर नहीं देख पाए, और वह बात तुम सुनो सो सुने पर नहीं सुन पाए। इब तुम बोन आले का उदाहरण का मतलब सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुन के को नहीं समझदा, यो वो है जो राही के किनारे बोया गया था, और उस टाइम दुष्ट आके कोस ले जावे से। और जो पथरीली धरती पर पड़ा, यो वो मानस है जो वचन सुन के जिब्बे खुशी के गेल मान ले से, पर अपने में जड़ नहीं पकड़ने कारण वो माड़े से दिन का से, और जीव वचन के कारण कलेश या संकट आवे से तो जिब्बे ठोकर आवे से। जो झाड़िया में बोया गया, यो वो से जो वचन ताही सुने से, पर इस दुनिया की फिक्र और धन का धोखा वचन ने दबा दे से, और वो फल कोनी ल्यांदा। जो अच्छी धरती पर बोया गया, यो वो से जो वचन ताई सुन के समझे से और फल लिया से, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। यीशु ने उन तई एक और उदाहरण दिया। स्वर्ग का राज्य उस किसान जैसा से जिसने अपने खेत में बढ़िया बीज बोया। पर जीव मानस सोए थे तो उसका बैरी आके गेहूं के बिचाले जंगली बीज बोके चला गया। जब अंकुर लिकड़े और
बाल लागी तो जंगल दाणिया के पौधा भी दिखाई देने लगे, जंगली दाणिया के पौधे भी दिखाई देने लगे। इस पर घरेलू नौकरा ने आके उनते ही कहा, हे मालिक, के तन्ने अपने खेत में बढ़िया बीज कोनी बोया था? फिर जंगली दाणिया के पौधे उसमें टिकते आगे। उसने उनते ही कहा, यो किसे बैरी का काम से? नौकरा ने कहा कि तेरी मर्जी से कि हम जाके उन जंगली पौधा ने इकट्ठा करा। उसने कहा, ना, ऐसा ना हो कि जंगली दाणिया के पौधे इकट्ठे कर दे आने तम उनके गलिया गेहूं ने भी पाड़ लो। लावणी तक दोनों ने एक से 30 बंधन दो, और लावणी के बखत मैं काटन आया ने कहूँगा कि पहले जंगली दाणिया के पौधे इकट्ठे करके बालन खातर उनके बरोटे जुड़ लो और गेहूं ताई मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन ताई एक और उदाहरण दिया। सरक का राज राई के दाने की डाल से, जिस ताई किसी मानस ने लेके अपने खेत में बो दिया, वो सारे बीजा तय छोटा तो वैसे, पर जीव बद जावे से फिर सारे साग पात बड़ा हो जासे, और ऐसा दरखत हो जासे कि आकाश के पंछी आके उसकी डालियां पे बसेरा करे से। उसने एक और उदाहरण उन ताई सुनाया। सरक का राज खमीर की डाल से, जिस ताई किसी बीरवानी ने लेके 3 बसेरी चून में रलाया, और ओंदे वो सारा चून खमीर बन गया। ये सारी बात यीशु ने उदाहरणा में मानसा ते सिखाई, और इस तरह की शिक्षा देने खातर वो उदाहरणा का इस्तेमाल करया करता कि जो वचन नबी के जरिए कहा गया था वो पूरा हुआ। मैं उदाहरण कहने ने अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों ने जो दुनिया की शुरुआत से लुकी हुई से जाहिर करूंगा। फिर वो भीड़ ने छोड़ के घर आया, और उसके चेलिया ने उसके दौरे आके कहा, खेत में जंगली दाने का उदाहरण मारे ताई समझा दे। यीशु ने उन ताई जवाब दिया, बढ़िया बीज का बोन आला मैं मानस का बेटा सूं। खेत दुनिया के लोग से, बढ़िया बीज राज्य की औलाद, और जंगली बीज शैतान की औलाद से। जिस बैरी ने उन तई बोया वो शैतान से। लामणी दुनिया का खात्मा से, और काटन आले स्वर्गदूत से। आखिर में जिस तरह जंगली पौधे इकट्ठे करे जावे और बाले जा से, उसी तरह दुनिया का खात्मा होगा। मैं मानसा का बेटा अपने स्वर्गदूता ने भेजूंगा, और वे उसके राज्य में तय सारे जो खुद पाप करे से और दूसरा ने पाप करने खातिर उकसावे से और बुंडे काम करने इकट्ठे करेंगे, और उनने आग के कुंड में गिरेंगे, जड़े रोना और दांत पीसना होगा। उस वक्त धर्मी लोग अपने पिता के राज्य में सूरज की ढाल चमकेंगे, जिसके कान हो वो सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में लुके ओढ़ धन की ढाल से, जिस टाइम किसी मानस ने पाया और लको दिया और मारे खुशी के अपना सारा कुछ बेच दिया और उस खेत ताई मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी की तरह से जो अच्छे मोतिया की टोप में था, जब उसने एक घना महंगा मोती मिला तो उसने जाके अपना सारा कुछ बेच दिया और उस टाइम मोल ले लिया। फिर उसने कहा, स्वर्ग का राज्य उस बड़े मछली के जाल की ढाल से जो समुद्र में गिरा जावे और हर एक ढाल की मच्छी ताई समेट लियावे। और जब जाल भरया तो मछुआरे उस ताई किनारे पे खींच लियाए और बैठ के बढ़िया बढ़िया मच्छी तो
बासना में कट्ठा करी और बेकार भगा दी। दुनिया के अंत में इस तरह होगा, स्वर्गदूत आके दुष्ट लोगों ने धर्मिया तय न्यारे करेंगे और स्वर्गदूत दुष्ट लोगों ने आग के कुंड में गिरेंगे, जड़े रोना और दांत पीसना होएगा। कि तुमने ये सारी बात समझी? उनने उससे कहा हाँ। यीशु ने उनसे कहा, इस करके हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बने से उस गरवासे की तरिया से जो अपने भंडार में नई और पुरानी चीज इकट्ठी करे से। जब यीशु ने सारे उदाहरण कह लिए तो उड़ते चला गया और अपने नगर नासरत में आके उसने आराधनालय में उनने ऐसा उपदेश देने लग गया कि वे हैरान होके कहने लगे, इसने यो ज्ञान और समर्थ काम कितने मिले कि यो खाती का छोरा कोनी और के इनकी माँ का नाम मरियम और इसके भैया का नाम याकूब, यूसुफ, समोन और यहूदा कोनी और के इसकी सारी बेबे मारे बिचौली मारे बिचाले कोनी रंदी मारे बिचाले कोनी रंदी। फिर इसने यो सारा किते करते पाया। इस तरह उसने उनके कान ठोकर खाई और यीशु ने उनसे कहा, नबी का अपने गांव में घर न छोड़ किते निरादर को नहीं होंदा। और उसने ओड़े उनके अविश्वास के कारण घने चमत्कार के काम नहीं करे। जय मसीह भाइयों, 14वां पाठ आप अगले वीडियो में देखा।